एक्चुअली आईपीएल के सीजन में आईपीएल को छोड़कर क्रिकेट को लेकर अगर और कोई कंट्रोवर्सी हो रहा है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है या फिर दाल पूरी तरह से काली है। एक्चुअली हम बात करने वाले हैं अजिंक्य रहाणे और यशस्वी जायसवाल के बीच में जो हो रहा है कंट्रोवर्सी कुछ दिनों से। यशस्वी जायसवाल ने अजिंक्य रहाणे के किट बैग में लात मारा। मतलब ये पहले के टाइम में कोई खिलाड़ी, मतलब इंडियन टीम का कोई खिलाड़ी, इंडिया का कोई खिलाड़ी ये सोच भी नहीं सकता था कि एक जूनियर के सीनियर के बैग में लात मारेगा, वो भी इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा प्लेयर। अभी तक यशस्वी जायसवाल ने हाफ भी अचीव नहीं किया जो अजिंक्य रहाणे ने किया है इंडिया के लिए। फिर भी जो भी हो, मतलब ये कहानी शुरू होता है 2022 से। फाइनल चल रहा था दिलीप ट्रॉफी का। अजिंक्य रहाणे उस टीम का कैप्टन था मुंबई का, और यशस्वी जायसवाल खेल रहा था। वो रवि तेजा को कंटिन्यूसली स्लेज किया जा रहा था और उल्टा सीधा बोले जा रहा था, उल्टा सीधा, मतलब लिमिट क्रॉस कर चुका था वो। तो इसी बीच अजिंक्य रहाणे ने सोचा कि अगर ज्यादा कुछ वो, मतलब इतना ज्यादा कर रहा था तो उसे ऑलरेडी 3 मैच का शायद फाइन भी लगा था। अगर इससे ज्यादा कुछ करता तो वो बैन भी खा सकता था, मतलब 2-3 मैच खेल भी, ऐसा भी हो सकता था कि ना खेले, वो खिलाया जाए उसे बोर्ड की तरफ, मतलब बीसीसीआई की तरफ से, कि वो फाइन लग जाता कि आप खेल नहीं पाओगे। तो इसी के चलते अजिंक्य रहाणे ने उसे बाहर बैठने के लिए बोला, लेकिन बंदा मतलब गर्म खून है, आगे गुस्सा उसे, बस होना क्या था। उसके बाद ये दोनों फिर से ये मिले इसी साल जब बीसीसीआई जब इंडिया टीम जब ऑस्ट्रेलिया से हार के आया था, मतलब जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी था वहां से जब हार के आया था, तो बीसीसीआई ने अनाउंस किया था कि इंडिया का हर प्लेयर को अगर वो ऑफ है तो उसे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ही होगा। तो उसी हालत में यशस्वी भी पड़ता है, मतलब उसी सर्कमस्टेंस में, तो यशस्वी को भी खेलना था वहाँ पे। तो उसी मैच के बीच, मतलब दोनों इनिंग्स में यशस्वी ने एक भी, मतलब ज़्यादा रन किया नहीं था उसमें, मतलब ज़्यादा, मतलब एक रन ही नहीं किया था। तो यही बात को लेके सिलेक्टर्स अजिंक्य रहाणे और जायसवाल के बीच कुछ तू मैं हुआ। तो ये इसी तूते में के कारण से, मतलब जायसवाल ने गुस्से में आके अजिंक्य रहाणे के किट बैग में लात मार दी। जस्ट सोचिए आप, मतलब ये है हमारे, मतलब ये इन सभी को हम इंडिया का भविष्य बोलते हैं, जो अपने सीनियर का ही मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते। एक्चुअली इतने कम उम्र में इतना ज़्यादा पैसा देख लेने के बाद इनका आंखें, मतलब ये अपने आप को कुछ और ही समझने लगते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही, मतलब सोशल मीडिया में फेम पाने के बाद इधर उधर से जो इन्हें बुलाया जाता है, पैसा दिया जाता है, इन सब के कारण से ये अपने जो सीनियर्स हैं इनको इज्जत नहीं देते। और जो भी अजिंक्य रहाणे ने 2022 में किया था, ये उसके लिए ही किया था। और हम सबको पता है कि अजिंक्य रहाणे कितना, मतलब ज़्यादा डिसिप्लिन है, उसके बावजूद, और उसके लिए किया था ये। ऐसा नहीं कि मतलब उसके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी थी, व्हाटएवर, उसके वजह से तो किया नहीं था ना, ये सबको पता है। और इसने ये इंटरव्यू में खुद बोला भी है अजिंक्य रहाणे ने। फिर भी उसके बावजूद उसने, मतलब अपने सीनियर के किक बैग में लात मारा, वो जो मतलब ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ चुका है, और तूने क्या किया है? मिचेल स्टार्क को फर्स्ट मैच में तूने धमकाया, उसके बाद से मिचेल स्टार्क ने तुझे खड़ा भी नहीं होने दिया था इन ऑस्ट्रेलिया, लास्ट जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज था। तो वहां से ही पता चलता है ना, मतलब तू किसी का भी, मतलब किसी सीनियर का भी रिस्पेक्ट नहीं करना आता है तुझे, यू नो दैट वेरी वेल। जब से वो आया है इंडियन क्रिकेट टीम में, उसे हर कोई, मतलब एक एक मतलब कहते हैं ना, मतलब दया के नजर से उसे देखा जाता था कि जो पानी पूरी बेचता था उसका पानी पूरी बेचता था उसके पापा, वहां से वो उठ के आया है, इतना कुछ किया है उसने, जो सही भी है कहीं ना कहीं, लेकिन स्टिल उसका जो एटीट्यूड है अपने सीनियर्स के प्रति, अपने क्रिकेट के प्रति, ये ठीक है नहीं, मतलब ये ज्यादा दूर जाने लायक है नहीं। हो सकता है मतलब बहुत जल्दी बहुत बड़ा बम फटा है, लेकिन वो क्या, मतलब वो कंटिन्यू कर पाएगा ऐसे एटीट्यूड के साथ?
सचिन तेंदुलकर ने तो कभी नहीं किया ऐसा अपने सीनियर्स के साथ, सौरव गांगुली ने तो कभी नहीं किया, राहुल द्रविड़ ने भी नहीं किया, अजिंक्य रहाणे ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया ऐसा, रोहित शर्मा ने नहीं किया। एटलीस्ट लाख मतलब व्हाट इज दिस यार, मतलब कुछ भी। विराट कोहली के साथ अनिल कुंबले का भी कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था, लेकिन लाख भाई ये क्या है, मतलब ये कितना गर्म खून है भाई तेरा। तू मिचेल स्टार्क को आके दिखाता है, बोलता है मतलब तेरा बॉल ज्यादा फास्ट आ नहीं रहा है, उसके बाद से तू वो तुझे खड़ा होने नहीं दिया पूरा सीरीज में, एंड यू नो दैट वेरी वेल। मतलब और वो एक्चुअली इन सब से हटने के लिए, उसे एक आना चाहिए था कैसे यहाँ से हटा जाए, या फिर अभी जो मैंने कर दिया है अब मैं फंसूंगा बुरी तरह से और सबसे ट्रोल होऊंगा, जिसे पता था। इसलिए वो कैसे यहाँ से बचे, इसके लिए उसने गोवा में अप्लाई किया होगा। आइदर गोवा से उससे मुझे लगता नहीं है कि मतलब कोई स्टेट टीम किसी स्टेट टीम का मतलब बंदे को डायरेक्ट अप्रोच करता है ऐसे, वो भी मतलब जो स्टार प्लेयर है स्टेट टीम का, इंटरनेशनल खेल रहा हो, अभी नेशनल में भी वो स्टार प्लेयर ही है, तो मुझे लगता नहीं है उसने खुद से अप्लाई किया होगा, मतलब अप्रोच किया होगा उनको। और उसे पता है कि अगर अभी मुंबई में रहेगा तो वो फंसेगा, बुरा फंसेगा, क्योंकि अल्टीमेटली रहना अजिंक्य रहाणे के कैप्टनसी के अंदर ही है। अब देखने लायक बात ये होगा कि नेक्स्ट जो राजस्थान केकेआर का मैच होगा उसमें क्या होता है, मतलब वो एक्चुअली राजस्थान केकेआर का मैच नहीं है, वो एक्चुअली मैच है अजिंक्य रहाणे और यशस्वी जायसवाल का। और ये आईपीएल की भी अगर बात करें तो मतलब वो कैप्टन बनने जा रहा है गोवा का, डोमेस्टिक का, ठीक है, वेल एंड गुड, मतलब लेकिन इंडिया ने अभी तक सोचा नहीं होता है एज ए कैप्टन, नेक्स्ट कैप्टन के हिसाब से, क्योंकि अगर सोचा होता तो आईपीएल में जब संजू सैमसंग कैप्टनसी कर नहीं रहा है अभी, मतलब कुछ मैचों से कर नहीं रहा था, उसके बदले पराग को दिया गया था। तो उसको क्यों दिया गया, मतलब पराग ने तो बहुत कम मैचेस खेले उससे इंडिया टीम के लिए, सॉरी, तो उसे देना चाहिए था ना पहले, मतलब जायसवाल को, तो उससे तो मिला है नहीं, मिला तो पराग को था, तो वो अचानक कैप्टनसी के पीछे क्यों भाग रहा है। मतलब पता है सबको चाहिए होता है, सबको फेम चाहिए होता है, सबको सबसे ज्यादा सब ये कैप्टनसी ये सब चाहिए होता है, लेकिन भाई तू मुंबई के होके ही रहा है ना, तुझे जाने का क्या जरूरत है अगर सच में वो तू सिर्फ कैप्टनसी की वजह से ही जा रहा है। तो सबको पता ही है, उसे भी पता है कि वो जा क्यों रहा है, क्योंकि अगर वो जाएगा नहीं तो यहाँ पे फंसेगा। और वैसे भी अभी इंडिया से मतलब बीसीसीआई से बोल ही दिया है बीसीसीआई ने कि अगर तुम मतलब इंटरनेशनल टूर में नहीं हो और तब अगर डोमेस्टिक क्रिकेट हो रहा है तो यू हैव टू प्ले दैट, और आपको परफॉर्म भी करना है ना, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे कि अभी लास्ट जो रणजी ट्रॉफी ये सब हुआ था, जहाँ पे इसने खेला, ये जायसवाल ने खेला था जम्मू कश्मीर के अगेंस्ट, जो हारा भी था और उसने रन भी नहीं किया, जैसे मैंने बताया आपको कि मतलब उसने रन भी नहीं किया था डोमेस्टिक में, सॉरी फाइनल में जम्मू कश्मीर के अगेंस्ट, जिसको लेके ये सिलेक्टर अजिंक्य रहाणे और इन तीनों के बीच जो झमेला शुरू हुआ, जहाँ से इसके बाद उसने लात मारा अजिंक्य रहाणे का किकबैक पे। एक्चुअली उसके बाद जायसवाल ने मतलब सोचा होगा कि मतलब यहाँ पे रह के फायदा तो है नहीं, और वैसे भी मैंने जो जहाँ का राजा है वहाँ से ही उससे ही मैंने पंगा ले लिया है, और हाँ है उसका राजा ये रहाणे मुंबई का, क्योंकि उसने बहुत कुछ दिया है मुंबई को, डोमेस्टिक को। तूने क्या किया है, मतलब तूने किया क्या है। और वैसे भी उस झमेले के बाद ये सिलेक्टर रहाणे और जायसवाल के बीच सिलेक्टर ने तो ओपनली बोल ही दिया था, हाँ नाम लेके नहीं बोला था लेकिन बोल दिया था कि ये जो इंटरनेशनल प्लेयर है इनको तो बोल दिया है बीसीसीआई ने आने के लिए, डोमेस्टिक में खेलने के लिए, लेकिन वो आके करते क्या है, वो सीरियसली तो लेते हैं नहीं कोई चीज़। रोहित शर्मा ने भी नहीं लिया और उसने भी नहीं लिया है, लेकिन रोहित शर्मा का बात अलग है, उसका एंड ऑफ हिज करियर में वो खड़ा है, फिर भी वो बंदा आ रहा है, वो ट्राई कर रहा है, और जायसवाल तो अभी स्टार्ट किया है उसने,
अभी जस्ट स्टार्ट किया है उसने। रोहित शर्मा फिर भी आके कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि डोमेस्टिक में खेल के फिर से टेस्ट टीम में जाऊं, मैं परफॉर्म करूं। और जायसवाल वो अभी से डोमेस्टिक को बोल रहा है टाटा बाय बाय, भाई रुक जा थोड़ा। और ये भी बोला उन्होंने कि ये कैजुअली लेते हैं, प्रैक्टिस में नहीं आते हैं डोमेस्टिक के, डायरेक्ट मैच में आते हैं। ये सब क्या है मतलब? भाई डोमेस्टिक कोई मतलब कोई बटर जैम नहीं है कि तुम आओ मतलब कुछ भी समझ लो, वहाँ से ही तुम उठे हो, वहाँ वही आपका घर मतलब घर है वो, वहाँ से ही तुम इंडिया टीम में आए हो, वहाँ से ही तुम आईपीएल के नज़र में आए हो। आइदर तुम कहाँ पे हो तभी। तो उसके बाद से वो उस बंदे ने समझ लिया था कि यहाँ पे उसका दाल गलने नहीं वाला है। और वैसे भी हाँ, उसका मुंबई का जो पहले का जो सिलेक्टर था जिसने उसे जायसवाल को लाया था डोमेस्टिक के अंदर, साहिल अंकोला, फास्ट बॉलर था। तो उनका भी बयान आया है कि उसने जब जायसवाल को लाया था उस टाइम जायसवाल को कोई लाना नहीं चाहता था। मतलब वो अपना वो दिखा रहा है कि मतलब हाँ मैंने ही लाया है उसे, वो उसके बाद से परफॉर्म कर रहा है। हाँ इनफैक्ट उसने बोला भी है कि मैंने उसे जब सिलेक्ट किया था टीम में, उसके बाद से तब एट दैट टाइम कोई सिलेक्ट करना नहीं चाहता था उसे। और उसके बाद से अब उसने ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे उसने परफॉर्म नहीं किया। ये बात सही है, तो मतलब उसने ऐसा कोई जगह है नहीं जहाँ पे उसने परफॉर्म किया नहीं है। और ये भी बोला है कि वो आगे भी परफॉर्म करता रहेगा। तो देखते हैं लास्ट तक क्या होता है, अजिंक्य रहाणे जीतता है कि जायसवाल जीतता है। और केकेआर और राजस्थान मैच में भी अभी वो शायद केकेआर और राजस्थान का मैच नहीं बोला जाएगा, अभी अजिंक्य रहाणे और जायसवाल का मैच बोला जाएगा शायद, आई डोंट नो बट शायद। और हम भी देख ही लेंगे मतलब कौन जीतता है इन फ्यूचर। तब तक आप ही कमेंट में बोलिए मतलब कौन जीतेगा और कौन हारेगा। थैंक यू, चलिए आदाब।